नूर की तर्जुमा 5 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारा दुश्मन पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में इंतशार फैले। वज़ीर आज़म का वाना में तकरीब से खिताब, कहा यहाँ नौजवानों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के लोग हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। यहाँ के हर खानदान को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को पैसे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का वाना के लिए 3 और 4G सर्विस आज से शुरू करने का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे के मौका पर वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि कबायली इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में जम होना बड़ा कारनामा है। इस इलाके और लोगों की तरक्की हुकूमत की पहली तरजीह है। गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत नौजवान है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा जंगें वज़ीरिस्तान के लोगों ने लड़ी। उनका कहना था कि 1965 की जंग में यहां से बड़े बड़े लश्कर रवाना हुए। खिताब से पहले वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम की कर्जाजात स्कीम और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के स्कीम के तहत मैरिट पर आने वाले मकामी नौजवानों में चेक्स भी तकसीम किए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पार्टी फंडिंग केस में तमाम सियासी जमातों से 24 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार PTI की जानिब से वकील शाह खावर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। छानबीन से मुतालिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तमाम जमातें रिपोर्ट का जायजा लेकर अपने एतराजात दायर कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने हदायत जारी कर दी। PTI के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब का कहना था कि गुज़श्ता 5 साल के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होगी। मरियम नवाज कल झूठ बोलकर चलती बनी। अब तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि इन्हें शर्म भी नहीं आती। PDM कल अपनी याददाश्त इलेक्शन कमीशन जमा कराना भूल गई। फरूख हबीब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया। ऑपोजिशन हमारे रिकॉर्ड का 10% हिस्सा ले आए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अभी कुछ जमा नहीं कराया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के झूठ की हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी। मरियम बीबी जुर्रत करे अपने झूठ पर कौम से माफी मांगे। इदारों को कानून मजबूत बनाना है। जब फैसले आएंगे तो फैसलों की ताकत खुद बोलेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं गैर मुल्की फंडिंग केस की तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से NRO पर हैं। जब इस केस का फैसला होगा तो 24 घंटे में उनकी नाअहली होगी। तहरीक इंसाफ हमारी हुकूमत के खिलाफ हमारे खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। राजा परवेज अशरफ बोले, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा अपना अकाउंट चेक कराने का तो करवा देंगे। 6 साल से ये केस ज़ेर इल्तिवा है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं गैर मुल्की फंडिंग केस की तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से NRO पर है। जब इस केस का फैसला होगा तो 24 घंटों में उनकी नाअहली होगी। मौमन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान की अपोजिशन पर वार। कहते हैं PDM का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका है। फिरदौस आशिकावान का कहना था कि राजकुमारी बताए बैरून ममालिक 76 जायदादें किसकी हैं। कहा मफरूर भाइयों की मुख्तार खास राजकुमारी का जायदादों में कितना हिस्सा है। इस्लामाबाद में बगैर किसी रुकावट के PDM का झूठ की गर्दान पर मबनी रोना धोना खत्म हो गया। जितने लोग गुज़िश्ता रोज इकट्ठे किए गए उससे ज्यादा सहूलत बाजारों में होते हैं। मौमन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान की PDM पर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि राजकुमारी बताए बैरून ममालिक 76 जायदादें किसकी हैं। कहा मफरूर भाइयों की मुख्तार खास राजकुमारी का जायदादों में हिस्सा कितना है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से रुकन कौमी असम्बली ताहिर इकबाल की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की।
चौधरी सरवर का कहना था कि करप्शन के सिवा हर इश्यू पर हुकूमत सियासी मुखालफिन से बातचीत कर सकती है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीडीएम एहतजाजी मुजाहिरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो हुकूमत जाने वाली नहीं है। अगर मुखालफिन समझते हैं कि एहतजाज से हुकूमत दबाव में आएगी तो ये कभी नहीं होगा। पीडीएम एहतजाज की धमकी से हुकूमत को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकती। चौधरी सरवर कहते हैं कि हुकूमत को कभी ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। पीडीएम एहतजाजी मुजाहिरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो हुकूमत जाने वाली नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर इल्जाम पर एक ही जवाब देते हैं, मुझे नहीं मालूम। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं फॉरेन फंडिंग का पैसा ज़मान पार्क और बनी गाला की रिहायशगाहों पर खर्च होता है। वज़ीर-ए-आज़म के पास 31 जनवरी की तारीख है, इस्तीफा दे दें। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसा टोला पहले कभी मुसल्लत नहीं हुआ। आए रोज के स्कैंडल्स बता रहे हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं। आटा, बिजली, चीनी, गैस सब कुछ चोरी हो चुका। उन्होंने कहा कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का 2014 से जवाब नहीं दिया गया। भारतीय इसराइली फंडिंग पार्टी अकाउंट्स के नाम पर हासिल की गई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 2.5 साल गुजर गए, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। नून लीग के कायदीन पर अब तक सिर्फ इल्जामात ही लगाए गए हैं। ये लोग कौमी खजाने से कमीशन खाते हुए पकड़े गए। पीटीआई ने करप्शन आउटसोर्स कर रखी है। बनी गाला और ज़मान पार्क पर भी फॉरेन फंडिंग में खर्च हुए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज 4 रोजा जुडिशल रिमांड पर अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ एक बार फिर रोस्ट्रम पर आ गए। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस पर लीगी रहनुमा ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी। जेल वालों ने बताया कि वो अदालत में पेश कर दी गई हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर किसी इदारे ने मेरी बातों की तरदीद नहीं की। मेरे खिलाफ लंदन से खबरें छपाई गईं। जिसने खबर छपवाई उसका नाम नहीं लूंगा। पंजाब में बरतानिया की हुकूमत के साथ मिलकर 5 अरब रुपए के मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए। शहबाज शरीफ का कहना था कि डेली मेल ने जब खबर शाया की तो बरतानिया की हुकूमत ने इतवार के रोज ऑफिस खोलकर तहकीकात की। बरतानिया में इतवार की छुट्टी बहुत आम होती है, मगर इस दिन ऑफिस खुले और तहकीकात की गई, मगर मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं।